को पढ़ने के लिए जिस तरह की जिस चीज़ की भी और जिस उसूल की भी ज़रूरत थी सब बताया जा चुका है। कल भी आपको बताया था और आज भी अब बता भी इसी पर मशक किया है। वो ये कि आपको कोई वाक़या लिख करके आपको इसका दिया जाए ताकि आप उसको पढ़ सकें और आपको जहाँ तक हो सके उसमें आपकी निगरानी भी की जा सकेगी, आप रहनुमाई भी की जा सकेगी। तो आज देखिए आपको हम एक चीज़ बता रहे हैं, ये बाहैसियत मुसलमान होने की जो है इंसान को अपनी ज़िंदगी में उतारना भी ज़रूरी है। तो इससे आपको दो फायदे होंगे। एक तो ये कि आप ये बाहैसियत मुसलमान के जान सकेंगे उनको क्या करना है। दूसरी बात जब लिखा जाएगा तो आप इसको तहरीर से भी समझेंगे कि हमको क्या करना है, कैसे हमको पढ़ना है, लिखना है, समझना है, कहाँ तक बात समझनी है। आप देखिए देखिए हमने एक उन्वान लिखा है, सवाल करने से इख्तिलाफ, यानी ये कि सवाल करने से आदमी को परहेज़ करना चाहिए। सवाल करने से आदमी को परहेज़ करना चाहिए। किसी से कुछ मांगे, किसी से कुछ कहे, मैं अपनी ज़रूरत दूसरों को बताए और उनसे सवाल करे कि मेरी ज़रूरत किस तरह है, इसको पूरी कर दो। इससे इस्लाम ने आदमी को बचाने की कोशिश की, समझा। इससे इस्लाम को बचाने की कोशिश की है, इसलिए कि अल्लाह ताला इंसान को मर्तबा बहुत रखा है और इस्लाम ये नहीं चाहता है मेरा तेरा आदमी अल्लाह ताला को छोड़ करके किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाए। तो इस सिलसिले में कुछ बातें आपके सामने लिखेंगे जिसको आप देखेंगे। ये देखिए लिखा, इंसान को अल्लाह ने बड़ा ऊंचा दर्जा दिया है। आप इस बात पर गौर कीजिए। पहले तो ये कि जो आपको तरीका बताया गया है लिखने के लिए उसके मुताबिक ये है कि नहीं है, ये आप इस पर गौर कीजिए और इसको पढ़िए। आपको अगर पूरा क्लास जो चलाया गया है इसका तरीका याद होगा जो आपको बताया गया है तो इंशाअल्लाह आप इसको पढ़ने में देर नहीं करेंगे, फ़ौरन पढ़ेंगे। इंसान को अल्लाह ने बड़ा ऊंचा दर्जा दिया है और ये एक मेरे लिए सबक भी है, जानकारी भी चीज़ है कि अल्लाह ताला इंसान को बड़ा ऊंचा दर्जा दिया है। यहाँ इंसान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, मुसलमान का नहीं किया गया है। ये आप समझ लीजिए, ये मुसलमान का नहीं किया गया है, इंसान का किया गया है। दरअसल ये इंसान को बताया जा रहा है कि इसका दर्जा बहुत ऊंचा है, इसका अंदाज़ा आप नहीं आ सकते। तो आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। इंसान को अल्लाह ने बड़ा ऊंचा दर्जा दिया है। इसके बाद कहता है उसे अपना खलीफा बनाया। दो बातें सामने आई, एक तो इंसान को बड़ा ऊंचा दर्जा दिया, दूसरा एक इसको अपना खलीफा बनाया। अब सवाल यह है कि ये खलीफा का जो लफ्ज़ आया है
ये है क्या? दरअसल खलीफा को जो है दूसरी जगह नाइब कहा गया है, और नाइब कहते हैं जो हेड के जगह पर काम करता है, जो हेड के जगह पर काम करता है। जो हेड होता है असल जिम्मेदार वो होता है, असल उनका हुक्म चलता है, उनका कानून चलता है, और उसकी जगह पर जो काम करता है उसको खलीफा कहते हैं या नाइब कहते हैं। अंग्रेजी में उसको असिस्टेंट कहते हैं। और इस असिस्टेंट से आपकी मुलाकात भी हो सकती है, हर स्कूल में, कॉलेज में और ऑफिसेज में होता है। कभी ये दुनिया है, दुनिया में कभी ऐसा होता है कि जो खलीफा है, जो हेड है, वो अपनी ज़रूरत से इधर उधर जाएगा, बाकी उस इदारे का निगरान कौन होगा, चलाएगा कौन, किसके हुक्म से वो इदारा चलेगा, तो इसके लिए नाइब करता है। तो इसी तरह से ये खलीफा इंसान को बनाया गया, असल हाकिम अल्लाह ताला है। और इस खलीफा का काम ये है कि जो अल्लाह ताला मालिक है, हाकिम है, रब है, उसके बताए हुए तरीके पर अमल करे और लोगों को उस पर चलाए, उसके मुताबिक। यही है इसको इसीलिए कहते हैं उसको अपना खलीफा बनाया है। तो अब इसमें आप देखते रहिए कि जिस तरह से आपको बताया गया है लिखने के लिए, उसके मुताबिक ये है कि नहीं। असल चीज़ आपको ये भी देखना, पहली चीज़ तो यही है कि आपको देखना है कि जो चीज़ आपको बताया गया है कि कैसे कैसे लिखना है, उसके मुताबिक ये है कि नहीं है। आप देखिए खे को जो है मिलाने वाला जिस तरह बताया गया था लिखने के लिए, वो उसमें मिला हुआ है, लाम को भी मिला हुआ है, और फे जिस तरह लिखते हैं वो फे लिखा हुआ है। फे उसमें जो थोड़ा सा नीचे ला करके उसको हे बना दिया जाता है, वो बना हुआ है। तो इसमें अब आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़िए। दुनिया भर का सामान दिया है। दुनिया देखी कैसे लिखा गया, घर कैसे लिखा गया, प्लॉट कैसे लिखा गया, फिर सामान कैसे लिखा गया, दिया है कैसे लिखा गया, ये आप देख सकते हैं। तो दरअसल आपको नापना यही है जो आपको पहले बताया गया है, उसके मुताबिक ये है या नहीं। तो आप ये सांस में ये पढ़ सकते हैं, इंसान को अल्लाह ने बहुत ऊंचा दर्जा दिया है, उसे अपना खलीफा बनाया है, दुनिया भर का सामान दिया है। ये आपके पढ़ने की चीज़ है। ये देखिए, भला इंसान के लिए ये कब जेबा सही है या जेब देता है कि वो दूसरों के सामने हाथ फैलाकर अपने को जलील करे। तो इसमें आप कोई भी ऐसी चीज़ आप नहीं देखिएगा जो आपको बताया गया है उसके खिलाफ है। समझा, कोई भी चीज़ ऐसी आप नहीं देखिएगा, सब आपको बताया गया है। तो अब सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि आप इसको
तेजी से पढ़ने की कोशिश करें। इंसान को अल्लाह ने बड़ा ऊंचा दर्जा दिया है, उसे अपना खलीफा बनाया है, दुनिया भर का सम्मान दिया है। भला इंसान के लिए ये कब देवा है कि वो दूसरों के सामने हाथ फैलाकर अपने आप को जलील करे। यानी इसमें एक सबक ये है कि इंसान जब दूसरों के सामने हाथ फैलाता है, दूसरों के सामने अपनी ज़रूरत पेश करता है, दूसरों से कुछ मांगता है, वह वो इंसान के दर्जे से गिर जाता है और जलील हो जाता है। इसलिए कि अल्लाह ताला ये चाहता है कि इंसान सिर्फ हमसे मांगे, किसी दूसरे से ना मांगे। देने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है, आप ये जानते हैं, आपका ईमान भी है। लेकिन इसके बावजूद इंसान के सामने हाथ फैलाता है। वही कहता है कि हाथ फैलाकर इंसान अपने आप को जलील कर लेता है। तो एक जो मुसलमान है वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वो नहीं करेगा कि हम दूसरों के सामने हाथ। फिर और आगे बढ़िए। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साथी को अब देखिए क्या कहता है कि इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को बहुत खुददार बनाना चाहते थे। खुददार उसी को कहते हैं जो अपनी खुदी को, जो अपनी अना को, जो अपनी ज़रूरत को दूसरों के सामने जाहिर न करे। कहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को बहुत खुददार बनाना चाहते हैं। अब इसको आप अंधी दुनिया में आइए, आप भी देखिए, अगर आप अपनी ज़रूरत को दूसरों के सामने रखते होंगे, किसी से कर्ज लेते होंगे, किसी को कहते होंगे मेरा ये काम कर दो, किसी को कहते हैं सामान से मेरा ये सामान लेके आओगे, मना इस तरह की चीज़ें अगर आप करते होंगे तो आपकी इज्जत, आपका मुकाम उस समाज में कम हो जाएगा। इसलिए कि आप काम लेने वाले हैं, काम करने वाले हैं। दूसरों को देने से, दूसरों के वक्त पर काम आने से, दूसरों का काम करने से इज्जत बढ़ती है, घटती नहीं है। दूसरों से काम लेने से इज्जत घटती है। चुनांचे आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुताला करेंगे, आपको ये पता नहीं चलेगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है खिदमत लेते थे। लेने का मतलब ये है कि किसी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तक नहीं कहा करने पूरी ज़िंदगी कि हमको एक गिलास पानी ला के, मेरा बिस्तर ठीक कर, या मेरा जूता चप्पल सिलवा के ला, या और भी इस तरह की छोटी छोटी चीज़ जिसको आप कहते हैं। कुरान से आप पढ़े होंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूता भी काटते थे, सौदा भी बनाते थे, सब्जी भी बनाते थे, गाय भी दूते थे, बकरी भी दूते थे, इस तरह की चीज़। तो जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये कितना आसान था कि हर साहब जो है उनके हुक्म पर जो है जान लेने की सजा, उनका ये भी काम कर सकते थे। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को इस तरह से पेश किया। और जब आप इस तरह से अपने आप को किसी भी समाज में पेश करेंगे तो कुछ कहना, कोई काम करना चाहेंगे तो होगा नहीं, इसलिए लोग आपको दूसरी निगाह से देखें। अब देखिए आपको जो मिलाने के लिए बताया था, सीन को कैसे ये में मिलाना है, लाम में कैसे ये में मिलाना है, ज़ात की शक्ल का होगा वो वाव में मिलेगा। देखिए वो सब चीज़ है कि नहीं। फिर थे ये वाव कैसे मिलना चाहिए आपको बताया था, मिला है। दे हे ते कैसे मिला है, मिला हुआ है कि खुददार लिखा है तो खुद देखिए। फिर चाहते देखिए। तो इस तरह से आप देखिए कि जो आपको बताया गया है वो मेहनत अपनी संसद उसके मुताबिक ये लिखा हुआ है। और अगर आपको याद है तो फिर आपके लिए पढ़ना कोई दुश्वार नहीं है। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को बहुत खुददार बनाना चाहते थे। तो आप इसको पढ़ें, देखें। अगर कोई परेशानी हो तो फिर आप
کے لیے سوال نہیں کر سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تاکہ اللہ کی نعمت کا ہو سکے۔ دیکھیے اس کو ایک نظر میں پڑھیے، تاکہ اللہ کی نعمت کا ٹھیک ٹھیک حق ادا ہو سکے، یعنی اللہ کا جو حکم ہے، اللہ نے جو ذمہ داری ڈالی ہے، جو میری پوزیشن اس دنیا میں رکھا ہے، تو ہم اس کام کو ٹھیک ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ان کو آپ سے کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہم اپنی بات آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں اور آپ سنیں گے، لیکن اگر آپ سے میری ضرورت ہوگی تو آپ پہلے ہی سمجھ جائیں گے کہ کچھ کام کے لیے آیا ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، تو میری بات آپ نہیں سنیں۔ اس لیے آپ سے ہم کو کچھ لینا نہیں، بلکہ ہم آپ کو بتانے آئے ہیں، تو اس کو آپ ایک نظر میں پڑھیے، تاکہ اللہ کی نعمت کا ٹھیک ٹھیک حق ادا ہو سکے۔ اوپر سے پڑھیے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بہت خوددار بنانا چاہتے تھے، تاکہ اللہ کی نعمت کا ٹھیک ٹھیک حق ادا ہو سکے۔ تو آپ جو جانکاری حاصل کیا ہے اسے ملائیے، اس کو اوپر سے دیکھیے کہ آپ کے علم میں جو بات آئی ہے اس کے مطابق یہاں لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کو کہیں لگے کہ جو ہم کو بتایا گیا ہے اس کے مطابق نہیں ہے، تو آپ فوراً جو ہے سوال کیجیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے، سمجھا؟ تب جو ہے آپ پڑھتے پڑھتے سمجھ جائیں گے۔ پھر اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ایک بار چند صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے، لیکن بہت بڑی چیز ہے۔ آپ اس پر دیکھیے، یہ اور کاف کو ملانا تھا، ملا ہے، چے نون دال جیسے ملانا تھا اور ملایا گیا، ساتھ کو ہے میں جس طرح ملانا تھا، ہے کو ابھی بھی ملانا تھا، اس طرح ملایا گیا، دے اور یہ جو آپ کو بتایا تھا وہ ملا ہے۔ پھر یہ آپ اوپر میں رے اور ذات اور آپ کے اوپر ساتھ دیکھ رہے ہیں، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ صحابی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت مسلمان دیکھا ہے ان کو صحابی کہتے ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے یہ رے ذات لکھا ہے، اللہ آپ سے رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اللہ تعالیٰ آپ سے رحمت، اور آپ کے اوپر ساتھ لکھا ہوا، اس کا مطلب ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو درود شریف۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب بھی آپ آئے گا اس کے اوپر یہ ساتھ دینا ضروری ہے، نہیں تو پھر آپ کے لیے یہ آپ نہیں آ سکتے، نہیں آئے، یہی ظاہر کرتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خدمت میں۔ دیکھیے اے اور دال جیسے ملایا جانا تھا، نیم اور تے جیسے ملایا گیا، آپ کو بتایا گیا تھا۔ پھر نیم یہ نگنا میں آپ کو کیسے بتایا گیا تھا، دیکھیے۔ پھر حاضر ہے علی ذات نے حاضر کس طرح ملایا گیا،
किस तरह लिखा गया, आप मुझे बताया गया उसके मुताबिक है। हुए में देखिए हे बाप बुलाइए। तो इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे तो आप आगे बढ़ते जाएंगे और पढ़ने में अब कोई माना नहीं रखता है, अब आपको कोई परेशानी नहीं है, आप बिल्कुल पढ़ने में। यह लोग अभी अभी मुसलमान हुए, आप एक ये को हे में मिलाया गया, आप इसमें सोचेंगे कि ये हे कहाँ है। देखिए ये है और इस तरह से हे होता है। ये शक्ल जो हम नीचे लिखा है ये हे का शक्ल है, इसी हे को जो है इसी में मिलाया गया, इसी को ऐसे लिखते हैं। आप याद रखिए ये जो शक्ल है ये हे का शक्ल है और यही इसमें मिला। फिर से देखिए आप क्या, जैसे आपको बताया था कि ये बे हुआ या ये हुआ ते ये सब मिलाने के लिए ये होता है, समझे ना। इसी में बे जब हम लिखते हैं तो इसी में ऐसे करते हैं, तो इसी इसमें ये हुआ, इसको नीचे कर देंगे ये और इस तरह से जो लिखते हैं इसमें पे इस तरह से मिला देंगे, ये जैसे आप देखेंगे लिखा रहता है ऐसे, ये ऐसे नहीं लिखा रहता, ये ऐसे लिखा, यही शक्ल इसीलिए। तो आप इसको देखिए अच्छे से, आप जब भी पढ़िए तो गौर कीजिए, अभी आपके गौर करने का वक्त है और सीखने का वक्त है। जब आप गौर करेंगे तब आपको लगेगा कि जो बात हमको बताई गई है वो जो है यहाँ है, आपको ये इसलिए होता है। आप यह इसको पढ़ेंगे तो आप ये गौर करेंगे हे कहाँ है, यह आवाज़ हे की आवाज़ तो है लेकिन हे है क्या, इसलिए आपको बताया ये कितना हिस्सा जो है वो हे का है, समझा, इतना हिस्सा हे का। क्या अब आप देखिए हाजिर जात रे कैसे मिला हुआ, आपको बताया था जात का शक्ल। फिर मुसलमान देखिए सीन के पहले मीम मिला हुआ, इस शक्ल का मीम आपको बताया गया है। फिर ये देखिए लाम बीच में आया, आपको ये भी बताया था कि बीच में जब भी आएगा वो लाम अलीफ नहीं होगा, समझा, अलीफ जो है नहीं होगा, अलीफ अगर होगा वो अकेला किसी से मिला हुआ नहीं, अलीफ को किसी में आप मिला दीजिएगा वो लाम, हमेशा याद, अलीफ को किसी में मिला दीजिएगा तो लाम बीच में, और अलीफ को आप आपके लिए मिला कैसे ये मुसलमान लाम यहाँ बीच में है, इस तरह से बीच में लिखिएगा इसलिए लाम, लेकिन अगर आखिर में लिखिएगा जैसे अलीफ ये बे अलीफ जीम अलीफ ये आखिर में होगा तो मिला हुआ होगा तो अलीफ होगा, लेकिन और कहीं बीच में लिखिएगा तो सीधा सिर्फ यही, ये याद रखिए, ये आपको जानने की चीज़ जो जानना चाहिए, समझा। इस तरह से आप समझ गए ये लोग अभी अभी ये भेद लिखिए, ये ऊपर है जो तस्वीर है मिलाया गया तो इसमें ये मिलाया गया, आपको कैसे बताया था कि बे को जो तस्वीर है जब भी मिलाएंगे ये लंबा वाला ये होगा, जो तस्वीर ऐसे होगा, और ये जो है ये जो इस तरह से गोल होता है यही आप इसमें से सटा लेते हैं। तो इस तरह से जो है आपको उर्दू पढ़ने लिखने का काम चल सकता है। अब आगे बढ़िए, आप लिंक मेरे सामने
इसमें आप देखिए कि आप जितनी भी बातें आपको लिख करके बताई जा रही हैं, इनमें बहुत सारी बातें ऐसी आएंगी जो बार बार आती रहती हैं। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले भी आप इसमें अभी जो हम बता रहे हैं जितना देर से उसमें आई हुई है। तो उर्दू में इस तरह से जो है मुकर्रर अल्फाज का आना लगा रहता है, तो इस तरह से भी आसानी होती है। और जब आप ज़्यादा पढ़ने लगेंगे तो कभी कभी कोई अल्फाज ऐसे आएंगे जिसके माना मतलब तो आप नहीं जानेंगे, लेकिन ज़्यादातर वो बातें आएंगी जो आप पढ़ चुके हैं। जैसे देखिए आप सल्लम, ये आप कितना मरतबा पढ़ चुके हैं, ने उनके सामने और बहु सी ये यह भी थी तुम के किसी सवाल न, ये सब चीज़ पहले भी आप अभी देख चुके हैं, मैं कुछ चीज़ें आप पहले भी देख चुके हैं, फिर आया है। तो इस तरह से कुछ ही चीज़ें जो है नई आएंगी जो आपको देखने को मिलेगा और समझने की कोशिश करेंगे। तो आप इसका ख्याल, आप इस तरह से जब पढ़ेंगे तो आपकी आसानी बढ़ती जाएगी और परेशानी घटती जाएगी। और ये उसी वक्त होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे। तो आप इस बात की कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा किताब पढ़िए। अब पढ़ने ही से आपका काम चले और लिखने ही से आपका काम चले। अब आपको ज़रूरत इस चीज़ की बहुत कम पड़ेगी कि आप दरियाफ्त करें कि ये क्या चीज़। और कहता है सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इस पर सख्ती से सख्ती देखिए कैसे लिखा गया, सीन के सब मिला हुआ है और मिला के बताया गया था। अमल देखिए, आइन मीम नौ, आइन और मीम, आइन को मीम में मिलाया। एक सहाबा को देखिए इस पर सख्ती से अमल करते थे। भला ये कैसे हो सकता है कि सहाबा जो की बात पर सख्ती से अमल न करते, इसका सोचना भी नहीं। लेकिन आप सहाबा लिखा रज़ी अल्लाह कैसे लिखे, इस पर सख्ती से अमल कैसे किए लिखा है, इसमें भी आपको जो बात पहले बताई गई है वो आपको मिलेगी। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपको बात मिलती जाएगी और आप आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ तक कि अब मिसाल के तौर पर देखिए आप यहाँ तक कि अगर सवारी पर जा रहे होते और
बल्कि अगर सवारी पर जा रहे होते और घोड़ा नीचे गिर जाता तो सास के पैदल चलने वालों से यह कहना भी गवारा नहीं करते थे। अब देखिए इसमें यहाँ आप पहले पढ़ चुके हैं सवारी सवारी में देखिए सीन और वाव मिला हुआ है। अब देखिए कि सीन जो मिलाने के लिए आपको कहा था वो सीन वाव में आपको मिला है। और कोड़ा में देखिए काफ वाव जैसे मिलाने के लिए आपको कहा गया था। फिर नीचे देखिए नीचे जैसे लिखने के लिए आपको बताया गया नून और ये मिला हुआ है वो आप उसमें मिला हुआ देखते हैं कि अगर आप उस नून में आप इसको इस तरह से लिख देंगे ये गलत ये गलत होगा। आप ये समझ करके ये क्या है ये नून हुआ ये हुआ और ये छे हुआ आप यही समझ के लिखा तो ये गलत है। इसका सही तरीका देखिए ये है नून तो ये हो गया। अब इसको ऐसे जो लाए थे ये जो यहाँ से इस तरह से ये जो यहाँ इस तरह से लाते हैं यही ये है इसलिए इस तरह के लिए आता है इसी ये में ऊपर जो इस तरह से आप जाएंगे और ये छः मिल गया हो जाएंगे इसलिए ज़्यादा ज़्यादा कैसे जाते हैं बस ऐसे भी जो ये पढ़ने वाला लोग तेजी में आकर के पढ़ लेता है यही तो नीचे है। लेकिन अगर आप इस उसूल पर आएंगे जो उसूल आपको बताया गया है तो इसके मुताबिक ये गलत है। और जो उसूल आपको बताया गया है ये कहीं अलग से कोई उसूल नहीं है बल्कि जो उसूल आपकी किताब में है और कोई भी किताब अल्लाह के अपने बच्चे की जहाँ ये बताया जाता है नीट से ये तक उसमें देखिएगा उसके मुताबिक आप जो इसको सही समझा ना तो आप याद रखिए। अब देखिए पहले लिखा था वो इतना भी गवारा नहीं करते थे। क्या गवारा नहीं करते थे ना जरा मेरा कोड़ा उठा देना इतना भी कहना गवारा नहीं करते। ये पसंद नहीं करते थे कि हम जो है मेरा कोड़ा गिर गया है तो हम जरा किसी से हम ऊँट पर बैठे हैं किसी से कहें कि जरा से दो ये भी गवारा नहीं कर सकते थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस मुकाम के आदमी थे और दूसरे संबंध में कितनी बातों पर अमल करते थे। छोटी छोटी बात बड़ी बड़ी बात सब पर अमल करते थे। तो ये सब चीज़ आप क्या को ये इसलिए बता रहे हैं कि एक तो आप लिखने पढ़ने के लिए सीख जाएंगे। दूसरी बात ये है कि आपको कुछ नई बात कुछ अच्छी बात मालूम हो जाए बल्कि फूल फूल
थोड़ा उठाते थे। आप सोच सकते हैं कि 5 आदमी एक साथ जा रहा है और एक आदमी ऊँट पर हो, उसका थोड़ा नीचे गिर जाए, और 4 आदमी पैदल हो, वो पैदल वाले से कह नहीं सकता है ज़रा सा थोड़ा उठा दो, इसलिए वो ऊँट पर है और ऊँट को बैठाएगा, फिर लेगा, फिर खड़ा होगा, चलेगा। ये कितना मुश्किल था। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को ज़हन में बैठाने के बाद जो आदमी उस पर अमल करना चाहता है, तो दुनिया की सारी तकलीफें उसके लिए उनको कम यही है कि खुद ऊँट बैठाकर थोड़ा उठाते थे। समझ सकते हैं, छोटी बात है, लेकिन बड़ी बात असल में ये है कि आपने किसकी बात मान करके ये तकलीफ झेला। बात ये है, एक आदमी नाफरमानी करता है तो वो सोचता है कि ये छोटी बात है, छोटी गलती है, लेकिन आपने ये नहीं समझा कि गलती तो छोटी है, लेकिन इनकी बात की मुखालफत की है, इनकी बात के खिलाफ में जाना है। जाहिर है अल्लाह ताला ये अगर छोटी गलती आपने की है, ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी है, बड़ी गलती की है, ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी है, अल्लाह की नाफरमानी है। दोनों एक असल चीज़ ये नहीं है कि गलती आपने की है छोटी है या बड़ी है, असल चीज़ ये है कि आपने गलती इनके सामने की है, इनके उसूल की नाफरमानी की है, इनकी बात को नहीं माना आपने। असल चीज़ ये है, इसलिए आपको ये बात हमेशा याद रखना होगा कि हम इनके सामने जवाब दें और इनकी बात नहीं मानें। तो जब इसको आप मानेंगे तो इंशाअल्लाह आप बचेंगे। ठीक कहता है एक बार का एक बार है। एक बार का जिक्र है, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ऊँटनी पर सवार हो कहीं जा रहे। इसको आप देखिए कहा कैसे लिखा गया है, जैसे आपको बताया गया था वैसा है कि नहीं। जिक्र देखिए जैसे है बताया गया तो वैसा है कि हजरत देखिए। फिर अबू बकर रज़ी अल्लाह, ये तो खैर आप आसान है, ऊँटनी देखिए, लिबा के ऊँटनी देखिए, आप ऊँटनी को देखिए कैसे मिलाया गया है, कहाँ से मिलाया गया, ये आपको साफ नजर आएगा, ये के बाद नून का शक्ल नजर आएगा, फिर टे का नजर आएगा, फिर नून गुना का। तो इस तरह से उसको लिखा है। अगर आप इसमें और भी सोचा देंगे वो लोग पढ़ने के लिए पढ़ी है, उसमें पढ़े, लेकिन जो है वो इस उसूल के मुताबिक है, इस उसूल के मुताबिक नहीं होती है। तो इस तरह से अब आप अपनी किताब निकालें पढ़ें, और ये आज आपको जो है ये किताब के जरिए से देख करके आपको दिखाया गया ताकि आपको पढ़ने के लिए भी आ जाए और कुछ वाक़यात भी मालूम हो जाए, ताकि इस वाक़या को भी अपनी ज़िंदगी में उतारने की आप कोशिश करें जिससे आपको फ़ायदा पहुँचे, दोनों जहां में फ़ायदा पहुँचेगा। तो आज का ये क्लास अब ख़त्म होता है, फिर इंशाअल्लाह कल इसी लेसन में जो बचा हुआ है वो आपको हम बताएंगे, और तो आप उसको जो है पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको फ़ायदा पहुँचेगा। हाँ भाई।
سنیے رضوان صاحب ہاں رضوان صاحب